फूल और भंवरे की कहानी। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर सा बगीचा था। उसमें हर प्रकार के फूल खिलते थे। लाल गुलाब, सफ़ेद चमेली, पीली सूरजमुखी और ना जाने कितने प्रकार के रंगीन फूल बगीचे की शोभा बढ़ाते थे। इन्हीं फूलों में से एक था एक सुंदर गुलाबी रंग का फूल। उसका नाम था गुलिका। गुलिका को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। वह हर सुबह सूरज की किरणों के साथ खिल उठती और अपनी खुशबू से पूरे बगीचे को महका देती। गुलिका के पास अक्सर भंवरे आते थे। वे उसकी सुगंध और रस का आनंद लेते और परागण के लिए उसके पास मंडराते रहते थे। भंवरे के बीच एक बावरा भुवन भी था, जो सबसे अलग और थोड़ा आलसी था। भुवन को लगता था कि फूल तो उसके लिए ही खिलते हैं। वह जब चाहे आए और जितना चाहे रस ले जाए। एक दिन भुवन गुलिका के पास आया और बोला, ओ सुंदर गुलिका, तुम्हारी खुशबू इतनी मनमोहक है कि मैं हर दिन तुम्हारे पास आने से खुद को रोक नहीं पाता। गुलिका मुस्कुराई और गर्व से बोली, भुवन, यह मेरी खूबसूरती और सुगंध का कमाल है। तुम्हारे जैसे भंवरे मेरे पास आते हैं और मैं अपनी महक से सबको खुश कर देती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, तुम मेरी सुंदरता को हल्के में मत लेना। भुवन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा भी काम नहीं चलता गुलिका। मैं तुम्हारे रस के बिना उड़ नहीं सकता। लेकिन यह रिश्ता तो परस्पर है। तुम्हें भी तो मेरी ज़रूरत है। गुलिका ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि वह तो अकेले ही इतनी सुंदर और अद्भुत है कि भंवरे उसके बिना रह ही नहीं सकते। समय बीतता गया। भुवन रोज गुलिका के पास आता, रस पीता और परागण का काम करता। लेकिन धीरे धीरे गुलिका को अहंकार होने लगा कि उसकी खूबसूरती ही भुवन को आकर्षित करती है। उसने सोचा, क्यों ना मैं भुवन को सबक सिखाऊं कि मेरे बिना वह कुछ नहीं है। अगले दिन जब भुवन गुलिका के पास आया तो उसने अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लिया। भुवन ने हैरानी से पूछा, गुलिका, तुमने अपनी पंखुड़ियाँ क्यों बंद कर ली? मैं तो तुम्हारा रस के लिए आया हूँ। गुलिका ने घमंड भरे स्वर में कहा, भुवन, मैंने फैसला किया है कि आज से मैं किसी को भी अपना रस नहीं दूंगी। मेरी खूबसूरती का सभी आनंद लें, लेकिन मैं खुद को किसी के लिए नहीं खोलूंगी। भुवन ने समझाने की कोशिश की, गुलिका, यह सही नहीं है। तुम्हारे रस से न केवल मैं बल्कि पूरी प्रकृति का संतुलन जुड़ा है। तुम्हारे परागण से नए फूल खिलते हैं, पेड़ पौधों का जीवन चक्र चलता है। लेकिन गुलिका ने उसकी बात नहीं मानी। वह निराश होकर वहाँ से उड़ गया। गुलिका के इस अहंकारी निर्णय का असर जल्द ही दिखने लगा। भुवन और अन्य भंवरे अब दूसरे फूलों के पास जाने लगे। गुलिका के पास कोई नहीं आता। उसकी पंखुड़ियाँ मुरझाने लगी, क्योंकि परागण के बिना वह कमज़ोर हो रही थी। दूसरी ओर भुवन को भी समझ में आया कि गुलिका के रस के बिना वह भी उतना मजबूत नहीं रह सकता। उसके बिना परागण की प्रक्रिया धीमी हो गई और बगीचे में फूल कम खिलने लगे। एक दिन जब गुलिका ने देखा कि उसका रंग फीका पड़ने लगा और उसकी खुशबू भी कम हो रही है, तो उसने महसूस की उसका जीवन दूसरों के साथ जुड़े रिश्तों पर निर्भर है। उसने अपने गर्व को त्यागने का निर्णय लिया। गुलिका ने भुवन को बुलाकर कहा, भुवन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने घमंड में यह समझने की
गलती की कि मैं अकेले ही सब कुछ हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम और मैं दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कृपया वापस आ जाओ और मेरे रस का आनंद लो। भुवन ने मुस्कुराते हुए कहा। गुलिका, तुम्हें यह समझने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन यह सीख महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि हमारा रिश्ता परस्पर सम्मान और सहयोग का है। गुलिका और भुवन ने फिर से अपने पुराने संबंध को जीवित किया। भुवन ने गुलिका की परागण में मदद की और गुलिका ने अपनी सुगंध और रस से भुवन को ऊर्जा दी। उसने उनके इस मिलन से बगीचा फिर से खिल उठा। हर तरफ रंग बिरंगे फूल और खुशबू फैलने लगी। जीवन में कोई भी व्यक्ति या चीज़ अकेले पूर्ण नहीं होती। हर किसी का जीवन दूसरों से जुड़ा हुआ है। एक दूसरों के सहयोग और सम्मान से ही संतुलन बना रहता है। अहंकार और स्वार्थ न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज और प्रकृति के लिए हानिकारक हो सकता है। फूल और भंवरे का रिश्ता हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची सुंदरता और खुशी दूसरों के साथ साझा करने में है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई और सहयोग में ढूंढते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में खुशहाल और संतुष्ट हो सकते हैं।